चमन के सूखे गुलाबों को ताजगी देगा। चमन के सूखे गुलाबों को ताजगी देगा। सुलगती रेत को बहती हुई नदी देगा। क्या बात है। सुलगती रेत को बहती हुई नदी देगा। मुझे यकीन है बनकर विकास का सूरज ये देश सारे ज़माने को रोशनी देगा। क्या बात। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के पत्रकार भवन में, जहां एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसका मेन मौजू बताने के लिए हमारे साथ उस्ताद शायर कमर सिवानी साहब मौजूद हैं और उनके साथ साथ अहमद सईद साहब भी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज जो आज़ादी के संदर्भ में यहाँ एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, उसके क्या मकसद हैं और समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं। हमारे साथ उस्ताद शायर कमर सिवानी साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका सेलेक्ट 24 न्यूज़ में। हाँ, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और ये एक बहुत अहम मौजू दिया गया आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हम लोगों ने एक मुशायरे और एक गोष्ठी का आयोजन किया और सभी तबके के लोगों को इसमें जोड़कर और साथ चलकर एकता को मजबूती अता करने के लिए, देश को ताकत अता करने के लिए और एक देश को गुरु बन जाने में जो हमारा रोल हो सकता है, उस रोल को अदा करने के लिए हम लोगों ने यहाँ आयोजन किया है, ताकि देश में जो मुख्तलिफ़ तरह के ख़यालात और सोच भर रही हैं, उन सोच को सही रूप सिद्ध दिया जाए, सही रास्ता दिया जाए। हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया इसकी कदर कर रही है हमारे देश की। सब लोगों ने इसको सब महसूस किया। मैं देखता हूँ कि हमारा देश कहीं से, हमारा देश जो है एक आसमान के रूप में है, बाकी दूसरे लोग हमारी तरफ ज़ाहिर दिख रहे हैं। मैंने अपने देश के लिए एक 4 मिसरे लिखे हैं और यही मैं सुनाना चाहता था। मैं ये सुनाना चाहता था कि चमन के सूखे गुलाबों को ताजगी देगा। चमन के सूखे गुलाबों को ताजगी देगा। सुलगती रेत को बहती हुई नदी देगा। क्या बात है। सुलगती रेत को बहती हुई नदी देगा। मुझे यकीन है बनकर विकास का सूरज ये देश सारे ज़माने को रोशनी देगा। क्या बात है, बहुत खूब। ये देश सारे ज़माने को रोशनी देगा। मुझे यकीन है बनकर विकास का सूरज ये देश सारे ज़माने को रोशनी देगा। ये पैगाम देने के लिए मैंने ये हमारे मुरकंडी जी ने आज इसका आयोजन किया। वही उसके सचिव हैं और हम लोग इनका साथ देते रहते हैं। हम लोगों का रचनात्मक हम लोगों की सोच है। हम लोग चाहते हैं कि समाज को जोड़ कर चले, एक साथ चले और कोई वैचारिक विभिन्नता नहीं रहे। यही मकसद है हम लोगों का और पैगाम देते हैं कि हम सब लोगों को मिल के वक्त के साथ साथ चल कर और सभी कौमों के साथ मिलकर एकता को मजबूती अदा करें और देश को बेमिसाल देश बनाकर दुनिया के सामने पेश करें। यही हमारा पैगाम और संदेश। उस्ताद कमर सिवानी एक बड़ी शख्सियत हैं, बड़ा नाम है सीवान में, और सीवान नहीं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आपका बहुत बड़ा रुतबा है। क्या लगता है कि ये शायर जो हैं वो सरकार की मजम्मत करने के लिए हमेशा से हाजिर रहे हैं? ऐसा है कि शायरी जो देखती है वो कागज़ पर बिखेरती है। कलम पर न शायर का अख्तियार होता है और न दिमाग का अख्तियार होता है।
कलम की अपनी ताकत होती है। मैं तो महसूस करता हूँ कि मैं जो कुछ देखता हूँ लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये शायरी किसी के खिलाफ कुछ बात नहीं करती, वो समाजी समस्याओं को मुख्तलिफ अंदाज में पेश करके जो लोग हैं, जो आगे लोग हैं जिनको सेवा करनी है, वो हो सकता है कि विभिन्न तरीके से वो किसी दूसरे मसलों में, समस्याओं में उलझे हों, उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए कुछ शायरी में पॉइंट्स या नुक्ते दिए जाते हैं। तो ये हमारे जितने बड़े रहनुमा हुए हैं उन लोगों ने शायरों की बड़ी कदर की है, एहतराम किया है। शायर भी एक तरह से रोशनी देने का काम करता है। कलम चिराग होता है, वो कागज़ पर अपनी रोशनी बिखेरता है और उस रोशनी में सच्चाई नज़र आती है। मैं शायरों से भी ये कहता हूँ कि जिस तरह से और तबके और समाज के लोग परेशानियों के साथ चल रहे हैं, हम लोगों को भी अपने कलम को उधर उसी सिंह में मोड़ना चाहिए ताकि उनको हमारी ताकत मिले और वो ज़्यादा फ़आल होकर और देश के लिए अच्छी बातें सोचें, सब समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयास करें। दलित है इतना बड़ा देश, जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, उसके मसाइल, उसके समस्याएं इतनी उलझी हुई हैं कि आसानी से इसको सुलझाया नहीं सकता है इन मसाइल को। तो शायर का ये कर्तव्य है कि वक्तन फ़वक्तन जो लोग हमारे रहनुमा हैं उन तक अपनी बात पहुंचाए ताकि उनको कुछ रोशनी मिले और कहाँ कमी है उस पर देखे। यही मकसद होता है शायर का, और कोई आरोप पात्र तो नहीं होता है। शायर अपना कर्म करता है। और मैं एक लंबे अरसे से, जिस वक्त आप लोग पैदा भी नहीं हुएंगे, उस वक्त से मैं शायरी करके देश को बहुत कुछ दे चुका हूँ और मैंने बहुत समझाया है। एक बात ये याद करके मैं कहूँगा कि न इस पर चीन लिखा है, न इंग्लिस्तान लिखा है, न इस पर चीन लिखा है, न इंग्लिस्तान लिखा है, न इस पर रूस लिखा है, न तो जापान लिखा है। अक़ीदत की नज़र से देख लो आकर नज़र वालो, मेरी तकदीर के माथे पे हिंदुस्तान लिखा है। मैं हिंदुस्तान का एक बेटा हूँ। मैं उस वक्त पैदा हुआ था जिस वक्त ग़ुलाम देश था, और आज ज़िंदा हूँ आप लोगों को ये बताने के लिए कि हम लोगों ने बहुत कुछ किया और बहुत कुछ झेला भी है। आज जब हम आज़ादी के दौर में चल रहे हैं तो हमें इस आज़ादी को इतनी ऊंचाई देनी चाहिए कि आसमान सलाम करने पर बात मजबूत हो जाए। इन सब शब्दों के साथ मैं आपको विदा लेता हूं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहब, आपने हम लगा लिया। और पता नहीं हम लोग की बातें कुछ लोगों को अच्छे लगेंगे कि नहीं लगेंगे, लेकिन सच्चाई मैंने बयान कर दी है। और तो ये थे कमर सिवानी, उस्ताद के नाम से भी मशहूर हैं और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इनका एक अलग मुकाम है। जो अदब के दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं या जो सामाजिक कारकुन हैं वो इनकी कद्र और अहमियत को समझ सकते हैं। और हमारे दर्शकों को एक चीज़ मैं और भी बताता चलूँ यहाँ पर कि वो ऐसी शख्सियत हैं कमर सिवानी कि जिन्होंने आज़ादी और ग़ुलामी दोनों को देखा है, जो आज अभी के दौर में बहुत कम लोगों को मैसर है। और उस दौर से इन्होंने शायरी की है जब हम और आप इस सोच तक नहीं पहुंच सकते थे। इन्होंने जैसा कि कहा कि समाज को इन्होंने अपने अहम किरदार से रोशनी दी है। यकीनन इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे समाज पर। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ कमर सिवानी को इजाज़त देते हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ और मेहमान भी मौजूद हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो समाज में अभी जो ताना बाना चल रहा है उसको मिटाने के लिए हम और आप मिलकर के किस तरह से संघर्ष करेंगे। एक सामाजिक कार्यकर्ता अहमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए अहमद सईद से जानते हैं। अहमद सईद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर। आपका भी बहुत शुक्रिया, और आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम श्रोता को भी मैं धन्यवाद देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। आज का ये प्रोग्राम यहाँ पर इसलिए था कि एक शांति कमेटी है और देश की हालात जो हैं वो बेहतर नहीं है। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है कि ये एक पत्रकार भवन में यहाँ पर ऐसे
बुद्धिजीव मौजूद हैं जो सारे हिंदुस्तान की फ़िक्र करते हैं और वो चाहते हैं कि सारा हिंदुस्तान खुश रहे, अच्छा रहे, बिना भेदभाव के सरकार काम करे, प्रशासन काम करे, देश में अमन और शांति रहे। इसके लिए ये यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है और मेरा ये सौभाग्य है कि हमको इन लोगों ने बुलाया और मैं इस कार्यक्रम में आया और बहुत अच्छा लगा। और बड़े बेहतरीन लोग हैं यहाँ पर, अच्छी सोच के लोग हैं जो हिंदुस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने शहर के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। मैं इन सब का शुक्रगुज़ार हूँ और मैं सादिक भाई का आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए आए। तो ये थे अहमद सईद। हाँ, पत्रकार भवन में जो गोष्ठी का आयोजन किया गया है जिसमें बहुत सारे मशहूर लोग मौजूद हैं। ये कार्यक्रम जो है ये बिहार राज्य जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा सीवान की जो इकाई है और एप्सो, ये दोनों की तरफ से संयुक्त रूप में किया गया है। और आज का जो विषय है वो विषय है आज़ादी की रक्षा वर्तमान संदर्भ। और काव्य गोष्ठी तो चल रही है, तो मूल जो सवाल है कि आज़ादी की रक्षा, जो हमारा जो संविधान जो 47 में बना आज़ादी के बाद, और मैंने उसको बनाने में पूरे देश की भागीदारी थी जी। नहीं, और उसमें सभी चीज़ों का ख्याल जो है वो रखा गया। और आज जो है मैंने इतने दिनों बाद जो कह रहे हैं कि 75 वर्ष ये क्या अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हमको तो लगता है कि ये जो है ये अमीरों के लिए जो है वो अमृत है और गरीबों के लिए जौहर है। यही जो है ये मोदी जी का जो है हिसाब किताब है। इशारों में बात कर रहे हैं, ज़रा इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि ये अमीरों के लिए अमृत है और गरीबों के लिए जहर कैसे? ये जो है आप देखें, हमको क्या कहना है, वो तो आंकड़े बता रहे हैं कि इतने दिनों में जो है अंबानी, अडानी, ये जितने लोग हैं उनकी पूंजी में जो है सो भारी बढ़ोतरी हुई। ये जितने पूंजीपति हैं उनके पूंजी में बढ़ोतरी हुई और अब पतियों की संख्या बढ़ी। दूसरे तरफ जो है ये गरीबी भी बढ़ी और शिक्षा भी जो है सो बढ़ी। शिक्षा जो है वो मतलब आम आदमी के जैसे जो सो स्वास्थ्य का भी वही सवाल है। आपने देखा कोरोना में जो है सब कुछ सामने आ गया कि क्या जो है सार्वजनिक क्षेत्र का क्या हिसाब किताब है। और हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान है। आपको जो तथाकथित महारथी जो है ये ब्रिटेन, अमेरिका, ये जिनके बारे में बहुत सारी जो है धारणा बनाई जाती थी, उनकी भी असलियत को खोल दिया। और वहाँ भी जो है वो गन कल्चर जो है, वहाँ का राष्ट्रपति, वहाँ का प्रधानमंत्री जो है, ये जो भी है ये राष्ट्रपति, अरे वहाँ तो वो पूंजीपतियों के मैंने उनके थी से 1 इंच भी इधर उधर वो नहीं चल सकता है। एक बार जब ट्रंप को डांटा, वहाँ के 100 पूंजीपतियों ने 100 जो थे सरेंडर कर गया। और कह रहे थे कि नहीं हम हार नहीं मानेंगे। एक बार पूंजीपतियों ने कहा, सरेंडर कर गया। आज इस हिंदुस्तान में क्या है, जिस ढंग से कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं, तो कह रहे हैं कि आ रही हैं, निवेश कर रही हैं। अरे क्या निवेश कर रही हैं? वो आकर के जो है अपना बाजार और यहाँ से माल लेकर के जाएंगी। सीधी सी बात है। नहीं, कुछ तबका तो बड़ा खुश है कि 9 रुपया 50 पैसा पेट्रोल का रेट गिर गया है। 9 रुपया 50 पैसा गिरना कितना माने रखता है? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि हम जो है एक बार 20 रुपया बढ़ा करके और जो है 10 रुपया कम कर देंगे। और ये तो खूब जानते हैं लोग। मुझे याद है वो सुषमा स्वराज दिल्ली में थी, वो तो एक बार जो है वो 4 रुपया चीनी का दाम बढ़ा दिया और फिर 2 रुपया कम कर दिया। तो ये सब घालमूल करना जो है इनका ये कोई जो है। और कवियों को तो आपने सुना ही। हमको जो साझी संस्कृति है, जो कबीर की संस्कृति है, तुलसीदास, अभी हमने चर्चा की साथियों से, ये तुलसीदास और रहीम की दोस्ती की बात हमने की। तो सभी अपने अपने धर्म के प्रति जो है वो थे, लेकिन उनमें एक मित्रता थी। और आज उसी मित्रता को जो है
तोड़ने की बात हो रही है। अरे सवाल है कि केवल हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं ना है। हमने कहा कि भाई जो है इससे पहले भी तो बुद्ध के तमाम हर चीज़ को जो है सो ख़त्म कर दिया गया। जैन को जो है सो यहाँ से जैनियों पर जो है ये सनातन धर्मी लोग जो है लोगों ने उनको जो है सो ख़त्म कर दिया, उनके ऊपर आक्रमण हुए। आप कहते हैं कि हम सहिष्णु हैं, तो आखिर तो बुद्ध का तो सब कुछ रहना चाहिए ना जी। बुद्ध का एक किताब भी जो है मौजूद नहीं था। तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन जो है वो खच्चर पर लाद करके तिब्बत से उस ज़माने में जो है लगभग हमको लगता है कि थोड़ा हम सन भुला रहे हैं और लेके आए। तो ये एक विद्वान ने लिखा कि राहुल जी ने जो है सो बुद्ध साहित्य पर जो है ना ला करके और पूरा बहुत उपकार किया है। तो यही बात है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। जी तो ये थे मार्कंडेय दीक्षित जी, जिन्होंने अपनी बातें कहीं, बताया कि देश को विखंडित होने से बचाने के लिए हम सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि समाज को एकजुट करने में अपना अहम योगदान अदा करें। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल Select24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.live पर विज़िट ज़रूर करें। धन्यवाद। यहाँ का हुक्मरान आदिल नहीं है, किसी को भी सुकून हासिल नहीं है, किसी को भी सुकून हासिल नहीं है। तेरी नाकामियाँ ये कह रही हैं, तेरी नाकामियाँ ये कह रही हैं, किसी मसनद के तू काबिल नहीं है। हमदर्द हैं, खलीक हैं, खिदमत गुजार हैं जनाब कमर सिवानी, मजदूर और किसान के गम गुसार हैं जनाब कमर सिवानी। हर एक बसर से इनको मोहब्बत है लोगों, बेपनाह लोगों के दिल के पुकार हैं कमर सिवानी। क्या चीज है इस दौर के मुनसिफ की नजर में कि मुजरिम है वही जिनकी सदा कोई नहीं है, मुजरिम है वही जिनकी सजा कोई नहीं है। और इंसाफ की उम्मीद अदालत से न रखना, इंसाफ की उम्मीद अदालत से न रखना कि इस दौर में कातिल की सजा कोई नहीं है, इस दौर में कातिल की सजा कोई नहीं है।